नवनियुक्त विधायकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण में उज्जवल कुमार दास जी भी पहुंचे हैं। उज्जवल कुमार दास जी सिमरिया से नवनियुक्त विधायक हैं और इन दो दिनों में क्या अनुभव रहा, विधायी प्रक्रिया को कितना ये सीख पाए, क्या समझ बनी, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए उज्जवल कुमार जी इस समय हमारे साथ हैं। उज्जवल जी, भारत मित्र के चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत जी। कैसा रहा अनुभव 2 दिनों का? देखिए, अनुभव तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वो मंच होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष वो नहीं देखा जाता। वो देखा जाता है कि हम लोग एक माननीय विधायक है, माननीय सदस्य, सारे लोग एक साथ बैठते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा झारखंड में अभी हुआ है और मुझे लगता है कि आगे भी होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमेशा नित्य नया परिवर्तन होते रहता है, हर दिन परिवर्तन होते रहता है और नियम में भी परिवर्तन होता है, उसमें भी संशोधन होते रहते हैं। उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। जब आप लोग को इस बात, कल हरिवंश जी थे, आज भी एक्सपर्ट लोग थे, तो क्या आपके आने वाले दिनों में आप किस प्रश्नों को सदन में उठाइएगा? तारांकित प्रश्न क्या होंगे, अतारांकित प्रश्न क्या होंगे, शून्यकाल क्या होगा, प्रश्न काल क्या इसकी समझ, बेसिक समझ बन गई विधायकों को? मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण के बाद बेसिक समझ जरूर बन गई होगी। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने जो सीखा है, किस तरीके से सदन में उठना बैठना चाहिए, किस तरीके से सदन में प्रश्न करना चाहिए, ये मेरे लिए आगे के लिए भी लाभकारी होगा। मैं बातचीत के दौरान देख रहा था कि कई विधायकों की पीड़ा थी या नवनियुक्त विधायकों की चिंता थी कि अधिकारियों के द्वारा डेकोरम का पालन नहीं किया जाता है विधायकों के साथ। तो अब इसके लिए भी विधायी प्रक्रिया है जो उन्हें दंडित किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। ऐसे मामले आते हैं और हमको लगता है कि भविष्य में भी ऐसे मामले आते ही रहेंगे, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई पदाधिकारी किसी विधायक के साथ मिसबिहेव करता है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को जब तक विधायक नहीं जानेंगे कि वो प्रक्रिया क्या है जिससे हम अफसरों को हैंडल कर सकें, तो मुझे लगता है कि फिर वो अफसरों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रक्रिया के तहत में चलेंगे, जो अभी जो बता रहे थे हमारे प्रशिक्षक, जो बता रहे थे कि उसके भी एक प्रक्रिया होती है, उस तहत में आना चाहिए, कहाँ पर आवाज उठानी चाहिए उसके लिए, और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और भारतीय संविधान में तो ये वर्णित है। भारतीय संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए है, विधायक के लिए भी, अफसरों के लिए भी। कानून से हट करके तो कोई भी नहीं है। दूसरे विधायकों को तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके साथ सहूलियत यह है कि आपके पिताजी शायद विधायक थे ना संयुक्त बिहार में जी, तो आपको तो एक बेसिक समझ वहां से भी मिली होगी। निश्चित तौर पे है कि पिताजी के से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला और वो बहुत हद तक मुझे समझाते थे। तो मुझे ये पता है कि कब कहाँ कैसे लोगों से मिलना चाहिए, अफसरों से कैसे हैंडल करना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप किस मुद्दे पे किसी को घेर सकते हो, कैसे घेर सकते हो, ये बेसिक जानकारी मुझे अपने पिताजी से मिली। चुनाव के दरमियान आपने जनता से कुछ प्रॉमिस किया, यह वादा किया होगा कि चुनाव जीतने के बाद मैं इन मुद्दों को, इन सवालों को हल कर लूंगा। क्या सिमरिया की जनता अब उन मुद्दों के लिए या उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब आश्वस्त होंगे कि उनकी समस्या का निदान होने वाला है? जरूर, आश्वस्त ही नहीं बल्कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पक्का इरादा करके आया हूँ कि सिमरिया की जनता का, मैं विधायक नहीं हूँ, मैंने वहां पे लोगों को बेटा कहा है, मैं उनका बेटा हूँ। तो बेटा अगर जिद पे अड़ जाएगा तो माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उज्जवल जी, सिमरिया की बेसिक समस्या क्या है जो आपको लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको मिलनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो सिमरिया की बेसिक समस्या जो है वो आज भी वही है जो जो पहले थी। सड़क, शिक्षा, जल, बिजली, यही। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा प्रखंड भी है जिसमें आजादी के बाद से भी लोगों ने वहां पे बत्ती नहीं देखी। सिमरिया में आज भी ऐसा प्रखंड है जहां आजादी के बाद आज तक लोगों ने बत्ती नहीं देखी। बत्ती नहीं देखी। कौन सा प्रखंड है? लावालौंग प्रखंड है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है झारखंड सरकार के लिए। झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं कल रखने वाला हूँ शून्यकाल के दौरान। और अभी भी जो है सो हमारे प्रयासों से, सांसद महोदय के प्रयासों से वहां पे पोल गिराए जा रहे थे, तार गिराए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी ऐसी विपदा आन पड़ी कि उस पोल और तार को वहां का वन विभाग के लोग उखाड़ रहे हैं। क्या वन विभाग को कुछ आपत्ति है क्या हो इसमें? सकता है कि आपत्ति है उसमें, लेकिन आपत्ति है तो आपत्ति का निराकरण भी तो होना चाहिए ना। अब 70 साल से आपत्ति है, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, ये तो गलत बात है। 70 साल हो गए देश, 75 साल हो गए देश की आजादी के, और 75 के साल के बावजूद उन्हें ढिबरी युग में रहना पड़ रहा है। और कहने के तो हम आधुनिक दुनिया के जो विकसित देश है उससे रेस लगा रहे हैं, तो यह तो एक चुनौती है या एक विद्रोह है। क्या आपने अधिकारियों से बात की है इस संदर्भ में? मैंने अधिकारियों से बात की है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वन विभाग का जो पोर्टल होता है उसमें भी सेंचुरी है, सेंचुरी का मामला है। तो सेंचुरी का जो पोर्टल होता है उस पोर्टल के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी के लोग जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, तो वो उस पोर्टल पे एस्टिमेट को रखें और उस पोर्टल को फिर पास किया जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है और वो लंबी प्रक्रिया है तो उसको भी तो जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। हम यही कल सरकार से प्रश्न करेंगे और मुझे लगता है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। एक तो हुई इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, बिजली की बात, दूसरा क्या समस्या है सिमरिया की? देखिए, दूसरी समस्या है, मुझे जो लगता है जहां तक कि सिमरिया में डिग्री कॉलेजेस, शिक्षा से संबंधित कॉलेज, और वहां पे कॉलेजेस का अभाव है। पुराने आज तक वैसे भी है कॉलेजेस हैं जो बन करके तैयार हैं, वो जर्जर अवस्था में हो गया है, लेकिन उन पर पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्डिंग बन गई, पढ़ाई नहीं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे कितने बिल्डिंग होंगे लगभग? मैंने अभी उसकी सूची मंगा रहा हूँ, मैं अभी उसका सूचीबद्ध मुझे करना है। और जहां तक मुझे एक ज्ञात है कि एक इटखोरी हमारा प्रखंड पड़ता है, इटखोरी में केवटा एक गांव है, केवला एक गांव है, केवला एक गांव है, वहां पर ITI का भवन बन करके तैयार है, लेकिन वो जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और हमको लगता है कि सालों से बन करके तैयार है, लेकिन वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये जो पेयजल की या सिंचाई की बात करें तो क्या इसकी भी? देखिए, समस्या तो है और बहुत सारी समस्या है। जब भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे हो जाता है, नीचे चला गया है। दूसरी चीज है कि पोल्यूशन से नदियों का पानी काला हो गया वहां पर, तो पेयजल की समस्या तो है और इसके लिए भी सरकार को बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। कोलवाशी से जो भी पोल्यूटेड वाटर निकलता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है, और नदियों का पानी आप जाइएगा कभी देखिएगा वहां पे तो पूरा ब्लैक वाटर है। ये तो उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है ना? नियमों का उल्लंघन है। तो क्या इसकी भी आवाज सदन में उठाऊंगा। बहुत अभी तो मुझे देखने को मिल रहा है। अब पहले मैं जाता था, घूमता था अपने क्षेत्र में, तो बहुत बारीकियों से मैंने पहले भी देखा है, लेकिन अब उसके बाद और भी बारीकी से मैं देख रहा हूँ। आशा करता हूं कि आने वाले सदन में अब सिमरिया की जनता का आवाज बनेंगे, और जैसा कि आपने कहा कि 75 वर्षों की आजादी के बाद भी एक गांव ऐसा है या एक प्रखंड ऐसा है जो आज भी ढिबरी युग में जी रहा है। शायद उस प्रखंड का क्या नाम था? लावालौंग प्रखंड का स्पेशली गांव है रिमी रामपुर। और लावालौंग प्रखंड को इससे मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।